नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में नवनीत फिजिक्स क्लासेस। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे कुर्सी पर कलर्स लग गए हैं, जो कि लाल पेन का स्याही हमारे बच्चे रुद्र द्विवेदी ने गिरा दिया था। वो खेलता बहुत है, शरारत करता है, तो अब ये जल्दी छूटता नहीं, छूटता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बेटा ज़रा ये पकड़ो, मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है जो कि 6% W/V है। H2O2 इसका रासायनिक इक्वेशन है और ये 20 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। पकड़ो बेटा। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये ड्राई हो चुका है। मैंने थोड़ा सा कॉटन ले लिया है। इस कॉटन से मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ। कॉटन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बेटा ज़रा तुम सूट करो, पेरोक्साइड रख दो। थोड़ा सा लाइट्स को और दिखा दो। तो गाइस ये देखिए, इसके अंदर हल्के हल्के बबल्स आपको दिख रहे होंगे। ये नवजात ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, और अंदर अंदर हल्के हल्के बबल्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे। और ये हल्का हल्का ब्लीचिंग शुरू कर दिया है। काफ़ी समय हो चुका है, अब हम इसको वाइप करना चाहते हैं। रुद्र इसको दिखाइए ज़रा। यस। तो इधर दिखाना बेटा। हम सबसे पहले टिश्यू पेपर ले लेते हैं। टिश्यू पेपर से हल्का हल्का वाइप करना शुरू कर देते हैं। इसने काफ़ी मात्रा में कलर्स को छुड़ा दिया। कलर्स का लेयर बहुत मोटा था, इसलिए पूरी तरह से छुड़ाने में सक्षम नहीं रहा। 2-3 बार ट्राई करने पर ये छुड़ा देगा। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसको छुड़ाने में। हालांकि मुझे एक बार और इस्तेमाल करना पड़ सकता है। काफ़ी मात्रा में इसने छुड़ाया है और ये काफ़ी ड्राई था और हार्ड हो चुका था, काफ़ी मोटा लेयर्स था, इस वजह से ये। चलिए हम एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं दूसरी बार में ही कितना छुड़ा पाता है। काफ़ी इसने छुड़ाया है। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कुछ बूंदें और डालते हैं। देखो, दिखाओ उधर ऊपर। हमने बहुत कम मात्रा में पेरोक्साइड गिराया था, अब हम थोड़ा अधिक मात्रा में गिराने की कोशिश करते हैं। ओके, हम थोड़ी कार्टन और लेते आते हैं। तो जैसा कि अभी हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कुछ वर्क किया था, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मेरा स्किन थोड़ा सा डैमेज हो गया है, वाइटिस हो गया है। तो सो कॉल्ड हमें ये कार्य जो है ग्लोव्स पहन के करने चाहिए थे। सॉरी, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। कॉटन लेकर आओ उस झिल्ली में से। तो दोस्तों हमने थोड़ी और मात्रा में इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिरा दिया है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि दूसरी बार में इसकी थिकनेस तो काफ़ी कम हो गई, क्या यह और कुछ कर पा रहा है अथवा नहीं। अब हम थोड़ा सा एक पट्टी लेनी है, थोड़ा सा वो लेते हो बेटा, क्या? कैंची। जाओ, कैंची बाहर होगा, बाहर टेबल पे है क्या, देखिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत पहले से ही ब्लीचिंग के रूप में माना जाने लगा है। ज़रा मुझे वीडियो दिखाओ, कोई बटन नहीं दबाना। ओके, मेरे पास एक पुरानी पट्टी मिली है, ये कॉटन नया है, इसलिए मैं ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, मैं इसी से वाइप करने का कार्य करूँगा। अभी मैं क्लीनिंग करता हूँ।
मैं थोड़ा देर वेट करूँगा, फिर क्लीनिंग स्टार्ट करूँगा। तो बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि जो पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कलर भी अब चेंज होकर के रेडिश हो गया है। ओके, लाइक पिंकिश हो गया है। सो रुद्र, प्लीज़ होल्ड दिस मोबाइल एंड शूट हियर। तो अब मैं इसको वाइप करने जा रहा हूँ और थोड़ा सा प्रेशर लगा के रब करूँगा और देखता हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि नीचे गिराऊंगा तो फ्लोर ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको पूरी तरह से इस कॉटन में एब्जॉर्ब करा देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये पूरी तरह से छूट गया है, पूरी तरह से छूटने का ये है कि जो बहुत मोटा क्लॉथ जमा था वो तो रहेगा ही रहेगा। चलो मैं उसको भी रब करके इसमें डिजॉल्व करा देता हूँ। ये हर चीज़ का कलर उड़ाता है, लेकिन इसके लिए इतना मोटा लेयर जमा था कि मैं देख रहा हूँ कि 95% से ऊपर ही ये सारा का सारा कलर्स को उड़ा दिया है, खुद में डिजॉल्व कर दिया है। जो न्यू बॉर्न ऑक्सीजन था उसने इसको ब्लीच कर दिया है, लेकिन जहाँ पे बहुत मोटा क्लॉट जमा हुआ था उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेरोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग पेरोक्साइड, पर कोई बात नहीं क्योंकि ये क्लॉट था, ये पूरी तरह से हो चुका है कार्य इसका। और जो मोटा क्लॉट्स था उसका भी इसने कलर को ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क से लाइट बना दिया है। ये तो था एक बहुत, देख रहे हैं गाइज, इसके कलर्स को यहाँ पे इसने डिजोल्व कर दिया था खुद में। अब मैं इसके सारे वाटर्स को पोंछ देता हूँ और ये जो क्लॉट जमा हुआ है इसे किसी ब्लेड से, खुरदरे पदार्थ से इसको ढीला करा जा सकता है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और सांद्र सॉल्यूशन बना करके इसके ऊपर काफ़ी देर तक रखने से ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। इसके भी कलर हो जाते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके भी हम इसको हटा सकते हैं। ये तो हमने एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़े स्तर की बात बताई है। जो कपड़ों के दाग होते हैं उसको तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बबल्स बनाता है, फोम बनाता है और सारी दाग्स को फोम के रूप में डिजॉल्व करा के ऊपर ला देता है, जिसको हम वाइप कर सकते हैं। और ये इतना वैसा होता है कि स्किन पर डालने पर स्किन डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये 6% वॉल्यूम का है। मैं इसको ड्राई कर देता हूँ ताकि बैठने योग्य जगह। एक बार ये ड्राई हो गया तो ये कलर्स भी आपके कपड़ों में नहीं लगेंगे, क्योंकि ये ब्लीच्ड किए हुए कलर्स हैं। इसके पानी को पोंछ देते हैं। जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाएगा तो भले इस पर इसके प्लग्स लगे हों स्याही के, ये कपड़ों में नहीं चिपकेंगे। अभी ये स्याही थोड़े लगे बहुत। देखिए अब स्याही की मात्रा बहुत कम लग रही है, क्योंकि वाटर में जो भी डिजॉल्व कलर थे वही लग रहे थे। ओह ये तो मैं कभी जाना भी नहीं था। मैं काफ़ी तेज कर रहा हूँ और बहुत कम भी लग रहे हैं। चलिए मैं चेक करता हूँ। लाउड है। रुद्र, जरा तुम अपना बट दिखाओ पीछे से। आपके कपड़ों पर कोई कलर्स नहीं है, एक छोटा सा कलर्स लगा है, कोई बात नहीं। अब आप इस कुर्सी पर बैठिए और पीछे होकर बैठिए। पैंट उठा दीजिए, टी शर्ट उठा दीजिए, ओके। और पीछे बैठिए, फिर से खड़े होइए, फिर बैठिए, फिर बैठिए। अब रब करिए अपनी बट को उस पर, उड़ जाइए, उड़ जाइए, सामने दिखाइए, कोई कलर नहीं लगा है, ओके। तो गाइज मैंने प्रूव किया कि H2A2 एक प्रकार की ब्लीचिंग का कार्य करता है, क्योंकि इसमें जो न्यू बॉर्न यानी नवजात ऑक्सीजन है वो कलर्स को उड़ा देता है, और ये एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक भी है और घाव को धुलने में भी काम आता है। 6% केमिकल यूज होता है लेबोरेटरी में और 3% हमारे स्किन में काम होता है। पर सावधान रहें, इसको गहरे घाव में नहीं यूज करना चाहिए। जब कोई मिट्टी उट्टी हो जाए
परंतु डॉक्टर इसकी एक बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत तेज जलन होती है, इस वजह से आजकल डॉक्टर इसको अवॉइड करते हैं। पेशेंट चिल्लाता है तो उसकी जगह वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।